हेलो गाइज, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस पार्ट 7 में आप देख रहे हो हम करेंगे ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चन। 6 पार्ट के अंदर मैं थ्योरम्स आपको बता चुका हूँ तीनों। ठीक है, तो हम करेंगे इनके क्वेश्चन, करेंगे दो दो तीन तीन क्वेश्चन करेंगे जो गेट के मैंने आपको बताया गेट के अंदर जो है वो करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थ्योरम्स वाला। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही है कि ये कहता है कोई आपके पास ये इंटीग्रल आपको गिवन है सी, कोई जो इंटीग्रेशन जिसके ऊपर इंटीग्रेशन करनी है वो एक स्क्वायर कट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बाय द लाइन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। ये इसके ऑप्शन हैं, पहले आप खुद ट्राई कर लेना फिर सोल्यूशन देख लेना। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ये क्लियरली नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ऐसे इसको लाइन इंटीग्रल क्लोज को सोल्व करना बड़ा मुश्किल है, तो आपको ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले ग्रीन्स थ्योरम मैं एक बार फिर बता देता हूँ। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई होता है, कोई फंक्शन 1 मान लेते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई होता है, यहाँ पे डी एक्स होता है प्लस F2 फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, इंटू डी वाई ऐसा होता है। तो आप इस इंटीग्रेशन को ऐसे कर सकते हो, जो आपके पास सरफेस जो क्लोज है ना वो कुछ बीच में सरफेस बना रहा होगा, क्लोज जो क्लोज लाइन है ना, जो लाइन है क्लोज वो एक सरफेस बना रही होगी। उस सरफेस के ऊपर आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे, देखो पहले आपने करना है कर्ल F2 बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल F1 बाय कर्ल वाई, ऐसा बना के जो भी आएगा उसको डी एक्स डी वाई के साथ इंटीग्रेट कर देना है सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन, उसको पता है आपने थ्योरम से याद कर रखी है। ठीक है, तो वो गलती के लिए उसने क्या किया, एक्स वाला बाद में दिया वाई वाला पहले दे दिया, तो इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ। अगर मैं इसको इस क्वेश्चन को अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या आएगा बताओ, ये बनेगा, ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स वाई डी वाई। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि आपके पास यहाँ पे F1 गया और F2 गया। ठीक है, F1 गया और F2 गया, तो आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ से ये पूरा फंक्शन F1 बनेगा और ये पूरा फंक्शन F2 बनेगा। तो क्या करूँगा मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा कहाँ से कहाँ। अब देखो उसने C के बारे में बताया, C जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को सपोज मान लो आपके पास ये ऐसे है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आ रहा है ना बोर्ड पे। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, यहाँ पे मान लो x इज इक्वल टू 1 है, ये 1 है, और ये y इज इक्वल टू 1 है। इन दो लाइन x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन क्या होती है, ये होती है ना लाइन, ये देखो ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन बनी और ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन बनी। इन दो लाइनों ने मिलकर जो स्क्वायर कट किया ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसके ऊपर इंटीग्रेट करना है आपको, यहाँ से लेके ऐसे इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो क्या मैं बोल सकता, पहले तो मैं क्या करूँगा, कर्ल F2 बाई कर्ल एक्स निकालूंगा, इसकी डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंस क्या बनेगी, देखो इसको डिफरेंशिएट करूँगा y आएगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो y आएगा, इसको माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखना माइनस वाई स्क्वायर को आप जब y के रिस्पेक्ट में करोगे, इसको जब मैं माइनस वाई स्क्वायर को इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू कर्ल y के रिस्पेक्ट में, जब डिफरेंशिएशन करूँगा कितनी आएगी, -2y। ठीक है, कितनी आ जाएगी, -2y, और जो भी आंसर आएगा उसको माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस पहले लगा दो, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ये एक माइनस और आ जाएगा, ये बन गया ऐसे इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब x की लिमिट देखो क्या है, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 x। ठीक है, x 0 से 1 जा रहा है, y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y भी 0 से 1 जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो y भी 0 से 1 जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3y। तो देखो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है। ठीक है, ये बन गया 3y। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे जब 3y को, तो क्या आंसर देके जाएगा, 3yx, फिर पीछे क्या बचेगा, dy, और यहाँ पे x की लिमिट क्या है, 0 से 1। तो आप देख रहे हो 3y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 3yx आएगा, और जब लिमिट पुट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस 0 तो 1 ही होता है, तो ये हट गया यहाँ से। ठीक है, ये हट गया, समझ गए ना बात को, जब x की लिमिट 1 माइनस 0 करोगे तो 1 ही आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो y के रिस्पेक्ट में, कितना, ये x की लिमिट चली गई, अब इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 1। तो मुझे तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये 1 0 पे तो 0 ही बन जाएगा, तो ये बच जाएगा 3/2 है क्या ऑप्शन में, 3/2, हाँ, तो ये ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऐसे। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और आइडिया लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन थ्योरम का ही है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2015 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या आपके पास ये इंटीग्रल आपने सोल्व करना है, और उसने बताया सी के बारे में। वो कहता है सी जो है ना बाउंड्री है, देखो यहाँ पे उसने क्लोज नहीं डाला, बट उसने फिर बाद में बोल दिया, क्वेश्चन में बोला हुआ था, ठीक है, कि सी इज द बाउंड्री
जो इन तीनों लाइन को, इन तीनों मतलब 1 2 3 लाइन है ना, तो इन तीनों लाइनों की जो बाउंड्री है ना उसके ऊपर आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले तो मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है। ये अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ये दिखना ज़रूरी है सारा, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है। तो ये मान लो आपके पास, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। तो आप इन तीनों लाइन को अगर प्लॉट करोगे तो आप देखोगे x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन ये होगी, ठीक है, y इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन ये होगी। इसको जब प्लॉट करो तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे, ये बन जाएगा। ये क्या लाइन बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ऐसे बनते हैं ना। x देखो, x को जीरो को करोगे y वन आ जाएगा, y को जीरो करोगे x वन आ जाएगा। तो वो कह रहा है इस बाउंड्री के ऊपर इंटीग्रेट करना है आपने, ये बाउंड्री देख रहे हो, तो इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल ये है ये लाइन का। तो पॉइंट ये है, ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या होता है F1, ठीक है, अब डायरेक्टली करेंगे ये क्या होता है F2। तो हमें क्या करना होता है, सिंपल, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, कर्ल F2 बाय कर्ल एक्स, कर्ल F2 बाय कर्ल एक्स, बताओ कितना आएगा, फटाफट इसको करो डिफरेंशिएट एक बार, कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा -6y, कितना आ रहा है, -6y, ठीक है, -6y, जो भी है इसमें से माइनस करो, कर्ल F1 बाय कर्ल y, इसमें से करो y को डिफरेंशिएट, कितना आएगा, -16y, कितना आ गया, -16y। तो -16y ये आ गया इंटू dx dy। अब देखो इस सिस्टम के लिए dx dy के लिए क्या करोगे, डबल इंटीग्रल है dx dy। तो कोई स्ट्रिप मान लो, जैसे मान लो मैंने स्ट्रिप मान ली, ऐसे ये स्ट्रिप मान ली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो y की वैल्यू, ये लाइन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 1 था, इज इक्वल टू 1 था, ठीक है, ये लाइन थी। तो आप देखो पहले आप कह रहे हो x की लिमिट निकालो y की फॉर्म में, ठीक है, x की लिमिट निकाल दो y की फॉर्म में, फिर y को इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिप को ना ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे x 0 है, ये यहाँ से यहाँ पे x कितना है, देखो यहाँ पे x कितना है, 1 माइनस वाई। तो x की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेके 1 माइनस वाई, एक्स की लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 माइनस वाई। और ये स्ट्रिप ऐसे ऊपर नीचे घूमेगी तो y की वैल्यू 0 से कहाँ जाएगी, 1 जाएगी, 0 से 1, क्लियर, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा 0 से 1, यार ये तो आपको पता है ना, सरफेस डबल इंटीग्रल में पहले बता चुका हूँ, सेकंड थर्ड पार्ट जो वो बताया था मैंने, मल्टीपल इंटीग्रल वाला, इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया था डबल इंटीग्रल, ठीक है। तो पॉइंट ये है ये 0 से 1, ये क्या है 0 से 1 माइनस वाई, 0 से 1 माइनस वाई। जैसे लास्ट टाइम तो पता है क्या था, वो पूरा स्क्वायर ही बन रहा था, तो 1 तक ही जा रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, वो 1 तक ही जा रहा था। इसमें 1 तक नहीं जा रहा ना, ये तो हमें कुछ स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितना, पहले तो ये देखो कितना बना, ये आप -6y प्लस 16y, ये बन गया 10y इंटू dx इंटू dy। तो पहले क्या करो, आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो उसको। जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ तो था ही नहीं x, तो dx का x बनेगा। फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये बचेगा 0 से 1, ये तो y की लिमिट है, 10y पहले से था। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके 1 माइनस वाई। तो जब आप अपर माइनस लोअर पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई आ जाएगा, समझ रहे हो ना ये बात, यहाँ से 1 माइनस वाई आया, ठीक है। तो उसके साथ क्या आ जाएगा आगे डी वाई। तो इसको सोल्व करो जरा आगे, और ये क्या आ जाएगा 0 से 1, 0 से 1, इसकी डिफ्रेंशिएशन कितनी, इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, पहले इसको सोल्व कर लो, आ जाएगा 10y माइनस 10y स्क्वायर। पहले तो सिंपल लिख लिया इसको, पहले तो सिंपल लिख लिया। अब अगर मैं इसको आगे इंटीग्रेट करता हूँ और फर्दर इसको सॉल्व करूँ अगर, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपके पास 10y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 10y क्यूब डिवाइड बाई 3, ठीक है। और लिमिट क्या है 0 से लेके 1। आपको पता है 0 का तो कोई रोल नहीं है, 1 का ही रोल आएगा। तो इसने जो आंसर दिया देख लेते हैं एक बार, ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 5, ये आ गया 5, ठीक है, और ये आ जाएगा -10/3, ठीक है, क्योंकि 1 पुट करोगे ना तो 1/1 ही है, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया 5/3। इसने आंसर दिया 1.666, ठीक है। तो इसके बराबर ही आएगा, जब आप सोल्व करोगे इसको कितना आ जाएगा 1.666, ठीक है। तो दिख रहा है ना बोर्ड पे, हाँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ग्रीन्स थ्योरम कैसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपके पास। मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है, बहुत क्लास क्वेश्चन है वो भी, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन गेट ईसीओ क्वेश्चन है 2019 या 2 मार्क्स का, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बताया था आपको, वो बोलता है कंसीडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कंसीडर द इंटीग्रल, ये दे रखा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। और
द इंटीग्रल बीइंग टेकन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओवर द क्लोज कर्व सी दैट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द रीजन आर शॉन इन द फिगर बिलो। एक नीचे फिगर गिवन है, ठीक है, यहाँ पे एक नीचे फिगर गिवन है, फिगर कुछ ऐसे आपके पास, ठीक है, फिगर कुछ ऐसे गिवन है, यहाँ से ऐसे रेक्टेंगल्स है, फिर उसके बाद इस टाइप की शेप है, ठीक है, ये इस टाइप की शेप है। तो हाँ ठीक है, तो ये वैल्यूज़ क्या गिवन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये y है, यहाँ पे ये y है और ये आपके पास x है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ये 1, ठीक है, ये आपको गिवन है 3 और इस तरीके से ये चल रहा है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे रीज़न दे रखा है ये r जिसकी बात कर रहा है वो रीज़न की, वो ये रीज़न गिवन है, ये यहाँ पे 1 गिवन है आपको, ठीक है, और ये यहाँ पे 4 गिवन है, ठीक है, और ये ऐसे मिला हुआ है बिल्कुल डॉटेड के साथ, और ये यहाँ पे जो पॉइंट आपको गिवन है ये वाला पॉइंट ये आपको गिवन है 5, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ऐसे दे रखा है। ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन आपके पास 6 + π/2, दूसरा ऑप्शन है 8 + π, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है 12 + π और लास्ट ऑप्शन आपके पास 16 + 2π। तो आपने बताना है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है सी, और सी क्या है, ये जो कर्व दे रखे हैं ना आपको, ये सी है जो इस रीजन आर को क्या कर रही है, कवर कर रही है, ऐसा अगर इसके अंदर का देखो, ठीक है, तो ये कवर कर रही है। और आप डायरेक्शन अगर देखो तो डायरेक्शन कौन सी गिवन है आपको, ये गिवन है आपको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो पॉइंट ये है जब आप क्या करोगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने अब देखो अब इसके अंदर एक चीज़ क्लियर है कि हमें क्या लगानी पड़ेगी, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद सोल्व करो, ठीक है, कि अगर आप इसको सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं। और आप देख रहे हो कर्व पार्ट है, सेमी सर्कल है, ठीक है, उसने मेंशन किया कि सेमी सर्कल है, और अगर आप सेमी सर्कल का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखोगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब रेडियस इसकी कितनी गिवन थी। और आप वैसे भी देखो यहाँ से ये देखो, ये अगर पार्ट 1 से 3 गया तो बीच में कहीं 2 आ होएगा, तो ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, तो आप देख रहे हो इसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस ये 1 गिवन है ना, ये रेडियस 2 से 3 1 हुई ना। और यहाँ पे भी देखो आप 4 से 5 ये रेडियस ही तो हुई, पूरा सर्कल नहीं है ना, ये रेडियस है। चलो आपका रेडियस ये पूरी, आपको पहले तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, अब आपको याद है कि हमने क्या किया था, हमने किया था ऐसे, पहले इस क्वेश्चन को मैं फिर से बोल लूँ कि आपने देखो हमने जो पढ़ा था वो f1 dx था, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनेगा, y dx प्लस x dy, ठीक है, x dy, तो ये बना f2 और ये बना f1। तो हमने क्या किया था, इसको इंटीग्रेशन f1 की डिफरेंशिएशन की थी किसके, f2 के ऊपर डिफरेंशिएशन की थी किसकी, x की, तो f2 की डिफरेंशिएशन कितना बनेगा 1, ये बन गया 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, इनटू, समझ रहे हो, कर्ल f2 बाय कर्ल x कितना आएगा 1 आएगा ना यहाँ से। और आप बताओ कर्ल f2 बाय कर्ल f1 बाय कर्ल y कितना आएगा, कर्ल f1 बाय कर्ल y। तो जब आप इसको यहाँ पे सोल्व करोगे, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में इसकी, तो आएगी -1, वो क्या आएगी -1, तो आप उसको पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। बस यही मैंने आपको बताया कि इसको ध्यान से देखना, जो हमने फॉर्म पढ़ी है ना उसी फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो चेंज करना पड़ता है, इंटू dx और dy। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी लिमिट की 1 सेकंड अभी बात करते हैं, 1 मिनट, बट ये पॉइंट क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल dx dy। इसका मीनिंग समझ रहे हो आप, इस पार्ट का इसका मीनिंग है कि इसके बीच में कितना एरिया फंसा हुआ है। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे वो लो, क्या बोलते हैं, स्ट्रिप लो, इसको अलग सोल्व करो, इसको अलग सोल्व करो, स्ट्रिप ले लो, अलग सोल्व कर लो। दूसरा मेथड क्या है कि आप स्ट्रिप से टाइम लगाओगे, कि पहले मैं स्ट्रिप एज्यूम करूँगा, फिर इसको इंटीग्रेट करूँगा यहाँ से यहाँ तक, 1 से लेके 4 तक, और यहाँ से यहाँ, फिर इसका अलग से एरिया, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप क्लियरली देखो, आपको इसका एरिया पूछ रहा है, तो यार क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके एरिया के अंदर 2 पार्ट है, तो ये रेक्टेंगल और इसका ये सेमी सर्कल। तो आप बता सकते हो रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये एरिया A1 मान लेते हैं, तो ये एरिया कितना है A1, ये देखो ये पार्ट कितना है 3 इंटू हाइट कितनी है 2, ये बन गया 6, ये बन गया 6। A2 ये वाला एरिया, ये क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा सेमी सर्कल। तो आपको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है πr², लेकिन अगर ये हाफ है तो क्या आ जाएगा π/2 r², r कितना 1, तो एरिया कितना आ गया, ये आ गया सीधा ही π/2, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा प्लस π/2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये जो आपने एरिया निकाल दिया यहाँ पे इसको पुट कर दो, तो आ जाएगा 2 टाइम्स 6 + π/2, तो ये बन जाए आपके पास 12 + π है ऑप्शन में, हाँ ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आ गई। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ अगर
अगर ये डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर ना होती और अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती तो आपका आंसर आता माइनस के अंदर। एक चीज़ ध्यान दे देना, जो थ्योरम हमारे पास एप्लीकेबल है वो है F1, ठीक है, ऐसे है ना, F1 dx प्लस F2 dy, ठीक है। तो हम इसको जो चेंज करते हैं यहाँ पे सी, तो इस सी के अंदर जो रोटेशन है ना, जो रोटेट करना चाह रहा है, वो हमेशा ध्यान में रखना वो आपके पास होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक या फिर काउंटर क्लॉक। अगर वो क्लॉकवाइज होगी तो एक नेगेटिव साथ में ले आना आंसर के। चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज के बजाय अगर क्लॉकवाइज आ गई तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आएगा आंसर के अंदर, ठीक है। तो इसने तो पहले ही सही दे रखी थी, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज दे रखी थी, तो ठीक है। बट अगर क्लॉकवाइज आ गई तो क्लॉकवाइज अगर उसने दे दी तो एक नेगेटिव इंसर्ट कर देना लास्ट में आंसर के अंदर, ठीक है। डायरेक्शन का भी चक्कर होता है इसके अंदर। अगर नहीं मेंशन तो श्योर है, मतलब बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। हाँ, उसने इंटेंशनली अगर क्लॉकवाइज लिख दिया तब आप इस चीज़ का ध्यान में रखना, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम के 3 क्लास क्वेश्चन थे, मैंने तीनों आपको करा दिए। ऐसे 2-2 3-3 क्वेश्चन डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के करेंगे तो आपको मतलब जितने भी गेट के अच्छे क्वेश्चन है वो करने की मतलब एक ये होता है ना कि हाँ कि एबिलिटी हो जाएगी आपके अंदर कि हाँ आप आराम से उनको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं आएगा भी, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। लाइक इंपॉर्टेंट होता है पहले तो, शेयर भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट। सब्सक्राइब करो ना करो आपकी इच्छा है, ठीक है, बट शेयर कर देना ताकि जो और लोग हैं उसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू एट द एंड। और ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अभी डाइवर्जेंस थ्योरम के साथ।